वेलकम बैक। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 2008 में मुंबई हमला हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। 10 आतंकवादी आए थे जिनमें से एक ज़िंदा पकड़ा गया। 9 आतंकवादी मार दिए गए थे ओबेरॉय में, होटल ताज में, नरीमन हाउस में, लियोपोल्ड कैफ़े पे। उन सब का हुआ क्या? उनकी बॉडी लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। उनके परिवार वालों ने उन्हें डिसोन कर दिया। मुसलमान थे, इसमें कोई शक या शर्म की बात नहीं, जो था वो था। भारत के मुस्लिम संगठनों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे कब्रिस्तान में हम इन आतंकियों को जगह नहीं देंगे, ये मुसलमान नहीं हैं। यानी उन लाशों का क्या किया जाए, भारत सरकार को समझ नहीं आया। 2008 में हमला हुआ और 2010 की जनवरी तक वो लाशें भारत के एक मुर्दाघर में पड़ी रही, हाई सिक्योरिटी के बीच में। भारत सरकार ने उन लाशों को महफूज रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सिक्योरिटी का तामझाम लगाया। अंत में क्या हुआ पता है? अंत में एक मौलवी को ढूंढा गया, आंखों पे पट्टी बांध के उसे शहर से बाहर ले जाया गया, जहाँ पर पहले से ही खड्डे खोद दिए गए थे। वहाँ पर उन लाशों को पूरा एक धार्मिक संस्कार किया गया। बेचारे गरीब पुलिस वाले, मुंबई पुलिस के कर्मचारी, जिनके भाइयों को, जिनके अधिकारियों को, जिनके जिगरियों को इन्हीं आतंकवादियों ने गोलियों से मार दिया था, उन्होंने इन लोगों की लाश को कंधा दिया और उस मौलवी ने कलमे पढ़े ताकि इनको पूरी रिलीजियस सैंक्टिटी के साथ दफनाया जा सके। आपको पता है पुलिस के उन कर्मियों ने वो क्यों किया? कंधा क्यों दिया लाश को? क्योंकि गरीब आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक काम बहुत ईमानदारी से करता है, अपने काम का सम्मान करता है। पुलिस वालों के अपने लोगों को मारे जाने के बाद भी जब पुलिस वाले उन आतंकियों को कंधा देते हैं, तो ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि एक आम आदमी भारत का अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। कल आपने खबर पढ़ी होगी ज़ोमैटो की। बेंगलोर में ज़ोमैटो के एक डिलीवरी बॉय पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उसने महिला के साथ बदतमीज़ी की है, मारपीट की है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि एक गरीब डिलीवरी बॉय अगर आपके घर पे खाना लेके आ रहा है तो वो इतनी जल्दी में होते हैं कि जनरली अपना हेलमेट भी नहीं उतारते। उनके मन में ये उम्मीद होती है कि जिस जगह पर वो हैं उस जगह के आसपास के किसी रेस्टोरेंट का कोई ऑर्डर उनके मोबाइल पर आ जाए और वो दूसरी जगह खाना देने के लिए जल्दी से जल्दी चले जाए, क्योंकि जितने ऑर्डर वो एक दिन में देंगे उतना पैसा उनका बनता है। वो आएंगे, आपको ऑर्डर देंगे, पैसा लेंगे, वो चेंज देने का भी ट्राई करेंगे। अगर 5, 7, 10, 15, 20 रुपए हैं, अगर आप दे देते हैं तो वो रख लेते हैं, नहीं तो वो हमेशा आपको चेंज भी देने का ट्राई करते हैं। एंड में जाते हुए मुस्कुरा के आपको बोल के जाते हैं कि 5 स्टार दे दीजिएगा। क्या हुआ अगर खाना 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया? आपको हल्का सा अंदाज़ा है खाना कितनी मुश्किलों तक आपके पास आता है? आपको हल्का सा अंदाज़ा है वो पूरे दिन 2 व्हीलर पर बैठे रह के आपका खाना आप तक पहुँचाते हैं। लॉकडाउन के अंदर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन इन डिलीवरी बॉयज़ का ना वर्क था, ना फ्रॉम था, ना होम था। रेस्टोरेंट्स के बाहर मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाल टी शर्ट और पीली टी शर्ट पहन के आपस में बैठे हुए बात करते हुए चाय पी रहे हुए गपियाते हैं कि इस उम्मीद में कि शायद कोई डिलीवरी का ऑर्डर आ जाए ताकि उनका कुछ पैसा बन जाए। आपने पैसा दे दिया तो आपने उन्हें ख़रीद लिया। क्या हो गया अगर कोई बंदा लेट हो गया? आप उसको रिक्वेस्ट बोलो। हम तो उस संस्कृति से आते हैं कि जहाँ खाने को साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पे हमारे परिवार की माँ, हमारे परिवार की हर महिला पहली रोटी गाय की बनाती है। चाहे कितना भी उनका बच्चा भूख से बिलबिला रहा हो, पहली छोटी सी रोटी गाय की ज़रूर बनाती हैं, 5 मिनट भले लेट हो जाए। आपने ऐसे संस्कार दिए अपने लोगों के, आप ज़ोमैटो जैसे कर्मचारियों के साथ मारपीट पर उतर आए। और ऐसा कभी होता नहीं है कि ईमानदारी से काम करने वाला कोई भी डिलीवरी बॉय सीधा पागलों की तरह आपसे मारपीट करेगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात ज़रूर हुई है जो उस डिलीवरी बॉय इस सिचुएशन तक पहुँचा है। आपके पास सहूलियत है, लाखों रुपए है, स्मार्टफोन का टच है, जिसके एक टच पे आपने मोबाइल का फ़ोन का ऑर्डर कर दिया। कंपनी के सीईओ के पास सहूलियतें हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उस डिलीवरी बॉय के पास कुछ नहीं है। ये क्या लगा रखा पूरे इंटरनेट पर आपने डिलीवरी बॉय के लिए वर्डिक्ट पास कर दिया है। एक ट्वीट के बाद, एक वीडियो के बाद पूरी भारत हरकत में आ गया। लड़के पे FIR हो गई है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको। आप ऑर्डर करें, खाने के पैसे ना दें, वेट करने के लिए बोले, कहें कि मैं ऑर्डर वेट कर रही हूँ, आप वेट करो, वेट करो, वेट करो, उसको और भी ऑर्डर देने हैं ना। ये किस तरह का तंत्र है कि आप एक झूठी FIR पे लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी उस देश में जिसमें 4 दिन पहले एक ऐसा लड़का जेल से छूटा है जो 20 साल एक ऐसे केस की सज़ा काट के आया जो उसने किया ही नहीं था। थोड़ी अकल लगाओ। पूरा इंटरनेट, पूरा भारत उस लड़के के खिलाफ हो गया बिना उसका वर्जन सुने। आप में से कितने लोगों ने डिलीवरी का खाना मंगाया? अगर मंगाया तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि डिलीवरी बॉय जनरली जल्दी में रहते हैं। डिलीवरी बॉय आपसे बकवास करते ही नहीं हैं। अगर आप उसके बाद उनसे कोई बदतमीज़ी करेंगे, जोर से बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे जो अपशब्द है, आपने खरीद नहीं लिया डिलीवरी बॉय को, भीख नहीं मांग रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, 3 मंजिल चढ़ रहा है बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में।
अगर आप उसे कह देंगे ना सर बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है प्लीज़ आ जाओ, वो 3-4 मंजिल चढ़ के भी आ जाते हैं। गली गली घूमते रहते हैं घर ढूंढने के लिए, कोई अच्छा आदमी उन्हें बता दे बिल्डिंग का नाम तो उस बिल्डिंग में जाते हैं। नहीं तो आप तो कह देते हैं कि आप लोकेशन पे आ जाओ सीधा। भगवान के लिए आप लोगों के प्रति इंसानियत का वजूद रखो। और जो लोग वर्डिक्ट पास कर रहे हैं अपने से छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बाद में वही रोजगार होते हैं कि हमको अधिकारियों ने 5 चक्कर लगा दिए इस सरकारी दफ्तर में, उस सरकारी दफ्तर में, सरकार काम नहीं करती। आप खुद भी तो सोचो ना, जब आप नीचे वालों के साथ ऐसा बिहेव करोगे तो ऊपर वाले भी तो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। भगवान के लिए वर्डिक्ट देना बंद कीजिए, लोगों के प्रति सहानुभूति और इंसानियत का प्रदर्शन कीजिए। जय हिंद।